आप मेडिटेशन करिए, क्योंकि हो सकता है कि गूगल के पास आपके सारे सवालों का जवाब ना हो। आप सोच रहे होंगे कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्किल सुनाने आया हूं और आप यह क्या बात कर रहे हैं। आप मेरा यकीन मानिए, मैं यहां कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे आपकी ग्रंथ से कोई लेना देना ना हो। दोस्तों, आज के समय में मार्केट में इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या आप कंफ्यूज हो सकते हैं? ज्यादातर लोग जो अपना ट्रेडिंग कैरियर नहीं बना पा रहे हैं, ये प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, उसके दो मेन रीजन है। पहला कि सही नॉलेज की कमी, और दूसरा ज्यादा लोगों को फॉलो करना। एक प्रॉफिटेबल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको इन चार बातों को समझना बहुत जरूरी है: टेक्निकल एनालिसिस, मनी मैनेजमेंट रूल, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और एग्जीक्यूशन। कुछ लोग जो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस को ही इंट्राडे ट्रेडिंग का बेस मान लेते हैं, वह एक गलती करते हैं और मार्केट उन्हें बाहर कर देता है। और वहीं दूसरी ओर जो मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और एग्जीक्यूशन बस को ही सब कुछ मान लेते हैं, वह भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं। इस ऑडियो बुक सीरीज में मैं आपकी बहुत सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस को कवर करने जा रहा हूं, जिससे आपका फंडामेंटल सही हो और आप सही नॉलेज ले पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र मीणा और आप सुन रहे हैं ऑथर इंद्रजीत संत राज की लिखी बुक शटल आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग की फुल ऑडियो बुक सीरीज। सिर्फ मार्केट सीक्रेट यूट्यूब चैनल पर विराट कोहली से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप वर्ल्ड के टॉप प्लेयर में से एक हैं, आपको कैसा लगता है? इसके रिप्लाई में विराट ने कहा कि मैं गेम पर फोकस करता हूं, मैं कितना बड़ा प्लेयर हूं, कौन सी रैंकिंग है, यह सब नहीं सोचता, क्योंकि क्रिकेट सबसे बड़ा है, प्लेयर्स आएंगे और जाएंगे, आप खेलने पर ध्यान दो, सीखते रहो, आप सफल हो जाओगे। इसे इंट्राडे ट्रेडिंग में लागू होता है, सबसे बड़ा मार्केट ही है, आप सही करोगे तो 100% रिवॉर्ड मिलेगा। आपको क्या लगता है, आपका मूड कैसा है? इससे मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। एक और मजेदार बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, आज मैं प्रॉफिट बनाकर ही एग्जिट करूंगा, चाहे जो हो जाए। और ऐसे इमोशंस में फंसकर ज्यादातर लोग अल्टीमेटली अपना नुकसान ही करते हैं। आप अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए तो आप एक पक्के खिलाड़ी बन जाएंगे। अपने इमोशंस को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कैसे बैलेंस करें, आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, या इंटरमीडिएट लेवल पर है तो आपको इस ऑडियो बुक को एक बार जरूर सुनना चाहिए, जिससे कि जो मिस्टेक ज्यादातर लोग करते हैं उसे आप बच सके। इसमें आप प्राइस लेवल कैंडलस्टिक चार्ट्स, इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम, मनी मैनेजमेंट रूल, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, फ्यूचर और ऑप्शन, ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग रूल्स और इंट्राडे ट्रेडिंग के 4 इंपॉर्टेंट टूल्स प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ सीख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें विराट कोहली के 4 सक्सेसफुल फॉर्मूला के बारे में बताया गया है, जिसको आप सीखकर आप एक अच्छा इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हैं। बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, इस ऑडियो बुक के शानदार सफर को और जानते हैं कि एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर कैसे बना जाए। और हां, जो भी मेरे प्यारे दोस्त पहली बार इस चैनल पर आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, और आपके जैसा खूबसूरत कमेंट भी कर दीजिए। मुझे पता है आप हंस रहे हो, कोई नहीं, मैं भी आपका अपना हूं, कर दीजिए। वही इंट्राडे ट्रेडिंग इज ए लॉजिंग गेम फॉर मनी ट्रेडर्स। कई ट्रेडर्स के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग एक लॉजिंग गेम क्यों है? दन सुबह की यूजुअल वेकअप बिल ने मुझे गहरी नींद से जगा दिया। ठीक 4 बजे थे। विपासना मेडिटेशन प्रोग्राम का यह 9वां दिन था, लेकिन मुझे खुशी हुई क्योंकि शाम तक मैं बोल सकता हूं, मैं अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर सकता हूं, और सबसे जरूरी बात यह कि मैं उन सभी क्रेजी आइडियाज को लिख सकता हूं जो पिछले 8 दिनों के इंटेंस मेडिटेशन, हर दिन 14 घंटे में मेरे दिमाग में आए मेडिटते करो। कुछ सवालों का जवाब गूगल नहीं दे सकता। मैं वहां एक वजह से था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इंट्राडे ट्रेडिंग में अपने करियर में बेस्ट मनी बनाने के दिन मैं दुखी हो जाऊंगा। लेकिन इतना मेजरेबल दिन एक्सपीरियंस करने के बाद मैं 10 दिनों के इंटेंस विपश्यना प्रोग्राम में जाने का फैसला किया, जिसे मैंने कुछ सालों के लिए पोस्टपोन कर दिया था। मैं नहीं जानता था कि मैं अपने दुख की वजहों को जानना चाहता हूं या मैं एक डे ट्रेडर के रूप में सुधारना चाहता हूं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, प्रोग्राम को पूरा करने का फैसला किया, काफी मशक्कत के साथ में। प्रोग्राम के 9वें दिन पहुंच 9वें दिन दोपहर तक सभी मेडिटेशन सेशंस बहुत अच्छे से चल। फिर मैंने मोबाइल और जरूरी सामान लेने के लिए लोगों को लाइन में खड़ा देखा।
किसी तरह मुझे उन्हें वापस लेने की कोई इच्छा नहीं हुई। इसके अलावा मैं उस सुकून को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था जो मैंने पिछले 8 दिनों में पाया था। शाम तक हम एक दूसरे के साथ बात करने की इजाजत दी गई। विपश्यना प्रोग्राम में लोगों को 90 दिन शाम तक मौन व्रत रखना था और मैं पगोड़ा के पास एक छोटी सी गैदरिंग देखी। मैं वहीं खड़ा हो गया और धीरे धीरे उनसे बात करने लगा। जब मैं ग्रुप में अपना इंट्रोडक्शन दिया तो एक आदमी तुरंत चिल्लाया, वह यहां एक और स्टॉक मार्केट ट्रेडर है। मैंने कहा, क्या तुम सीरियस हो? उसने कहा, कुछ मिनट पहले मैंने उनसे बात की थी। वह गोरा है और उसने सफेद कुर्ता पहना हुआ है। मैंने जवाब दिया, ओके, मुझे चेक करने दो। मैं पूरे कैंपस में घूमता रहा, लेकिन मुझे सफेद कुर्ता पहने हुए गोरा आदमी कोई दिखाई नहीं। अगले दिन मैंने उसे देखा और हमने कुछ देर बाद कि मैं चौंक गया जब मुझे पता चला कि पिछले हफ्ते ही उसने फुल टाइम डे ट्रेडिंग करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी और अपनी न्यूली वेडेड वाइफ के साथ प्रोग्राम में आया था। कुछ टाइम बाद हम फिर से प्रोग्राम की क्लियरिंग क्यू में मिले और उन्होंने अपनी पत्नी को मुझे मिलवाया। दोनों जवान, प्यार और हैप्पी कपल थे। उसी समय मैं उनकी मदद करने का फैसला किया। यदि पैसा बनाने में नहीं तो कम से कम डे ट्रेडिंग में एक साइनिफिकेंट अमाउंट न खोने में। प्रोग्राम पूरा होने के कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। वह मेरी तरह जल्दी उठना वालों में से थे, इसीलिए एक दिन मैं उनके घर नाश्ता करने गया। नाश्ते के बाद उन्होंने अपना ट्रेडिंग सिस्टम समझना शुरू किया, जिससे उन्हें अपनी कॉरपोरेट जॉब छोड़ने और कैरियर के रूप में फुल टाइम ट्रेडिंग करने का कॉन्फिडेंस मिला। मुझे नहीं पता था कि आखिर मैं क्या कहूं, क्योंकि उन्होंने एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का इस्तेमाल करके एक सिंपल सिस्टम तैयार किया जो एक ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से काम करती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पिछले कुछ महीनों से ट्रेंड कर रहे थे और इसलिए उन्हें अपने ट्रेडिंग में अच्छे रिजल्ट मिले। इस लिमिटेड फेवरेबल एक्सपीरियंस की वजह से उन्होंने फुल टाइम ट्रेडिंग करने का फैसला लिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जब मार्केट साइडवेज ट्रेंड ये एक नेहरू रेंज पीरियड में चला जाता है तो उसके सिस्टम का क्या होता है। अगर आप अवेयर नहीं हैं तो कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में अच्छी रिजल्ट्स देता है, लेकिन वही सिस्टम साइडवेज एनवायरनमेंट में बहुत ही खराब रिजल्ट शो करता है। जब मार्केट वॉलेटाइल होती है, इसी तरह एक मीन रिवर्जन ट्रेडिंग सिस्टम लो खरीदें और हाईबिट साइडवेज ट्रेन में अच्छी तरह से काम करती है, लेकिन यह ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में बुरी तरह से फेल हो जाती है। तो आदमी को अपने ट्रेडिंग के साथ मार्केट की इन अलग अलग फेस का एक्सपीरियंस करना पड़ता है ताकि वह अपने ट्रेडिंग सिस्टम या कॉन्सेप्ट में डिफरेंशिएट कर पाए कि कब यह काम करता है और कब फेल होता है। मार्केट की फेवरेबल कंडीशंस में वह पिरामिड की कंडीशंस के बारे में सोच सकता है और दूसरे मामलों में उसे ट्रेडिंग को अवॉइड करने या पर ट्रेडिंग कम जोखिम लेने के लिए नए रूल्स डेवलप करने चाहिए। मैंने उसे यह सारी बातें समझाई। इसके अलावा मैं उनसे संपर्क में रहा और समय समय पर इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जरूरी जानकारी शेयर करता रहा। कुछ सालों के स्ट्रगल के बाद उन्होंने अपना खुद का डे ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप किया जो उनकी पर्सनैलिटी को सूट करती है और आज वह एक ट्रेडर की फ्रीडम का मजा ले रहे हैं। मैं कहानी के बच्चे भाग को बात के चैप्टर में सही समय पर शेयर करूंगा, जैसे कि मेरे दुख की वजह जब मैं बहुत पैसा कमाया और मेरे दोस्त ने सफल ट्रेडिंग की और कैसे प्रोग्रेस की। इंट्राडे ट्रेडिंग सिर्फ एक T20 क्रिकेट गेम क्यों है? T20 क्रिकेट सबसे एग्रेसिव और कॉम्पिटिटिव सपोर्ट है। हर क्रिकेटर हर खेल के लिए इनक्रेडिबल प्रिपरेशन करता है और खामियों के बिना इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। इंट्राडे ट्रेडिंग किसी भी T20 गेम की तरह एग्रेसिव और कॉम्पिटिटिव हो सकती है। दोनों खेलों में स्टेटस हाई होते हैं और जो खेल जीतने में लगता है वह उससे कहीं ज्यादा है जो आप अपने मोबाइल या टीवी स्क्रीन पर देखते हैं। 2011 आईसीसी वर्ल्ड कप खिताब के लिए भारत को कोचिंग देने वाले गैरी कस्टम ने कहा, हम इंडिविजुअल सक्सेस पर फोकस से हट गए हैं और उसे पर ध्यान जो हमें टीम की तरह हासिल करना चाहते थे। कई खिलाड़ियों ने खुलासा किया कि गैरी 90% से ज्यादा टाइम वीडियो फुटेज इन गेम प्रोबेबिलिटी और स्ट्रैटेजिस एनालिसिस करने में लगते थे। गिरी और एमएस दोनों खेल से एक दिन पहले स्ट्रेटजी समझते थे। जब खिड़की फाइनली मैदान पर कदम रखते थे, वह सिर्फ प्री डिजाइन की गई स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर रहे थे। इसी तरह ट्रेडर्स को खेल शुरू होने से पहले अपनी इंट्राडे स्ट्रैटेजिक प्लान करनी चाहिए।
अगर आप एक लाइफ मार्केट में डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तैयार करने का सोच लेते हैं तो आप बड़े लेवल पर फेल्योर के लिए खुद को सेट कर रहे हैं। क्रिकेट कोच और कप्तान एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं। वह प्लान बनाते हैं, अगर हम टॉस जीतते हैं तो हमें पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए या पहले गेंदबाजी करनी चाहिए। क्या हमारा गोल पहले पावर प्ले में एग्रेसिवली स्कोर करना है या जितना पॉसिबल हो सके विकेट बरकरार रखना है और आखिरी के कुछ ओवरों में ज्यादा रन बनाना है। इंट्राडे ट्रेडर्स को इसी तरह की स्ट्रेटजी के साथ अपना प्लान तैयार करना चाहिए। मैं एक ट्रेडिंग डे में कितने ट्रेड कर रहा हूं, पर ट्रेड परसेंट रिस्क क्या है? किसी भी ट्रेड डे पर अधिकतम परसेंट रिस्क कितना होना चाहिए? इन नियमों को कब तोड़े? डे ट्रेडर्स के लिए नंबर्स बहुत जरूरी है। एक डे ट्रेडर समझता है कि उसके ऑप्शंस बाइंग ट्रेडिंग सिस्टम में केवल 30% सफलता का रेशियो है, फिर उसके फेल होने का रेशियो 70% है और इस बात की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उसे लगातार कई असफल ट्रेड मिलेंगे। मान ले कि वो ट्रेडिंग कैपिटल का केवल 30% तक खोने में कंफर्टेबल है। बैक टेस्टिंग रिपोर्ट में कहा गया है कि उसने ऑप्शन बाइंग सिस्टम में पास्ट में 10 सक्सेसिव फेल्ड ट्रेड हुए। ऐसे मुंह से हर ट्रेड पर 3% से ज्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहिए। कुछ T20 खेलों में लोग क्रिकेट अंपायरों को दोष देते हैं और कहते हैं कि उनके हालात ही की वजह से उन्हें खेल में प्राइस चुकानी पड़ी, लेकिन सच्चाई कड़वी है। यम पैरों की वजह से कभी किसी का खेल खराब नहीं हुआ। हो सकता है कि कभी कभार उन्होंने गलती की हो, लेकिन यह टीम ही है जो अंत में खेल जीतती या हारती है। यदि कोई टीम अपोनेंट के सभी 10 विकेट लेती है या 50 से 100+ रन बनती है तो अंपायर कॉल मैं नहीं रखती। इसी तरह मार्केट को डे ट्रेडर से कोई शिकायत नहीं है। डे ट्रेडिंग सिर्फ एक ट्रेडिंग टाइप है। अगर आप सही है तो मार्केट आपको पैसे का रिवॉर्ड देता है और अगर आप गलत है तो यह आपके पैसे वापस ले लेता है। 5 कारण क्यों लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में छलांग लगते हैं। आम लोगों के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग एक रोमांचक और मिस्टीरियस एक्टिविटी है। यूट्यूब पर आकर्षक प्रॉफिट मेकिंग वीडियो एड सबसे ज्यादा एक्साइट करते हैं। अगर आप किसी आदमी से इंट्राडे ट्रेडिंग सुनते ही उसके दिमाग में आने वाले शब्द बोलने को कहते हैं तो वह या तो पैसा या डर कहते हैं। मैं आपको एक ओपन सीक्रेट बताता हूं, इंट्राडे ट्रेडिंग चैलेंजिंग है और ज्यादातर लोग इसमें पैसा खो देते हैं। सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि ये जानते हुए कि मेजॉरिटी अपना पैसा खो देती है। लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में क्यों छलांग लगते हैं? क्योंकि अगर हम यह पता लगा ले कि प्रॉब्लम क्या है तो हम इसे सॉल्व करने के तरीकों की तलाश कर सकते हैं। आगे वह 5 आसान रीजंस है जो युवाओं को डे ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। पहला, क्विक मनी। वॉरेन बफेट की हैसियत $100 बिलियन से ज्यादा है, लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूं कि वह फिर से 40 होने के लिए $99 बिलियन पे करने में खुश होंगे। यह इंडिकेट करता है कि टाइम हमारी सबसे बड़ा एसिड है। वॉरेन बफेट और टीम और उनके फॉलोअर्स को छोड़कर हम में से हर कोई क्विक मनी बनाना चाहता है। इसका मतलब है कि हम समय का फायदा उठाना चाहते हैं, जो हमारा सबसे बड़ा एसिड है। अगर नहीं तो आप इस बुक को नहीं उठाते। पैसा लाइफ में ज्यादा कंफर्ट और लग्जरी देता है। हर कोई सोचता है कि क्विक मनी जनरेट करने के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। कसीनो, लॉटरी और गैम्बलिंग के अलावा इसमें कोई शक नहीं है कि इंट्राडे ट्रेडिंग पैसा बनाने के क्विक प्लेटफॉर्म में से एक है, लेकिन पहले 3 की तरह यह कुछ रिस्क के साथ आता है और स्पेसिफिक स्किल की मांग करता है। अगर आप इन सभी रिस्क से काम करने वाले रीजंस को जाने बिना और नेसेसरी स्किल्स डेवलप करने के पहले ट्रेड कर रहे हैं तो आप केवल एक और लॉजिंग प्लेयर बन जाएंगे। दूसरा, स्मॉल कैपिटल। कुछ साल पहले मैं एक छोटे से कमिटेड ट्रेडर्स ग्रुप को एक पोजीशनल ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम सिखाया था। इसमें हर महीने के आखिर में एक कैचअप मीटिंग शामिल थी। ऐसी ही एक मीटिंग में मैंने देखा कि ग्रुप की कई मेंबर इतने खुश नहीं थे। मैं वजह को गेस नहीं कर सका क्योंकि उनमें से ज्यादातर नहीं। पिछले महीने लगभग 8-10 ट्रेड किए थे। इन सभी ट्रेडों में से 3-4 ट्रेड ब्रेक इवन थे। एक ट्रेड ने स्टॉप लॉस लिया था और बाकी ट्रेडों से छोटा छोटा फायदा हुआ था। इसलिए कुल मिलाकर उन्होंने उस महीने में लगभग 2 से 4% रिटर्न कमाया। यह परफॉर्मेंस भी तब आया जब निफ्टी गिरावट में था, लेकिन उनमें से ज्यादातर सेटिस्फाइड नहीं थे। जब मैं बात की तह तक गया तो मुझे इसकी वजह समझ में आई। मैंने उन्हें कहा था
कि वह $1,00,000 की छोटी पूंजी लगभग $1,300 से शुरुआत करें, तो उसे पूंजी का उसे करके उन्होंने 2000 से आर्स 4000 यानी 25 से 50,000 बनाए। उनमें से ज्यादातर केवल यह देख रहे थे कि उन्होंने कितना पैसा कमाया, यानी आरएस 2000 से आर 4000। वे सोच रहे थे कि छोटी सी अमाउंट से बिल्स पे करना मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया कि उन्होंने अपनी कैपिटल पर 2 से 4% रिटर्न मार्केट की एडवर्स कंडीशंस में पाया, और अगर वह इस प्रक्रिया को जारी रखते हैं तो वह हर साल 20 से 60% बनाते, कंपाउंडिंग को इग्नोर करने के बाद, जो कि ज्यादातर ट्रेडर्स के लिए रिमार्केबल रिटर्न है। जब मैं यह समझाया तो उनकी डिसअपॉइंटमेंट अपने आप दूर हो गई। उम्मीद से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रिटेल ट्रेडर्स के साथ सबसे सिग्निफिकेंट इश्यू में से एक है। बहुत से ट्रेडर्स स्मॉल कैपिटल से शुरू करते हैं और कैपिटल पर ROI यानी रिटर्न और इन्वेस्टमेंट के नजरिए से रिटर्न नहीं देखते हैं। वह पहले दिन से ही वह अपनी छोटी पूंजी के बावजूद इतना मनी पैदा करना चाहते हैं कि वह अपने बिलों का भुगतान कर सके। अगर कोई ट्रेड इस फेस्ट को समझता है और अपनी विनिंग सिस्टम के साथ लगातार बने रहने के लिए सही एक्शन लेता है, तो वह इंट्राडे ट्रेडिंग गेम में बना रहेगा और आखिरकार पैसा कमाएगा। तीसरा, कोई और नाइट रिस्क नहीं। कुछ ट्रेड आधी रात को अचानक कैसे जाग जाते हैं, मानो उन्होंने कोई भयानक सपना देखा हो, लेकिन वह SGX निफ्टी या डो जोन्स के लेवल को देखने के लिए जाते हैं। उनमें से ज्यादातर पोजीशनल ट्रेडर्स हैं और वह मार्केट में एक ओपन पोजीशन में है। ऐसे में उनके मन में एंजाइटी भर जाती है और उनके अचानक उठने की वजह बनती है। सौभाग्य से इंट्राडे ट्रेडर्स इससे नहीं गुजरते जब तक कि वह अपनी पोजीशन नहीं रखते, क्योंकि हम मार्केट बंद होने से पहले अपनी सभी पोजीशन को बंद कर देते हैं। ज्यादातर देशों में इस कम रिस्क की वजह से द ट्रेडर्स को एक्स्ट्रा मार्जिन बेनिफिट्स भी मिलता है। चौथा, नॉलेज की कमी। ज्यादातर ट्रेडर्स के लिए यह सरप्राइजिंग रीजन हो सकता है, लेकिन यह एक सच्चाई है। मुझे इसका एहसास तब हुआ जब कई ट्रेडर्स ने एक्सेप्ट किया कि उन्हें लगता था कि ट्रेडिंग का मतलब केवल इंट्राडे ट्रेडिंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब एक बिगनर जो बाजार के बारे में कुछ नहीं जानता एक ट्रेडिंग खाता खोलना है और ऑर्डर पांच करना शुरू करता है, तो ज्यादातर ब्रोकर अपने डिफॉल्ट ऑर्डर टाइप के रूप में MIS यानी मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ओम्फ को पॉपुलेट करते हैं। इसलिए EOD यानी और ओम्फ एट डे द्वारा पोजीशन ऑटोमेटिकली चुकता हो जाएगी। इसलिए वह मानते हैं ट्रेडिंग का मतलब केवल इंट्राडे ट्रेडिंग है। अगर आप एक बिगनर है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सभी तरह के ट्रेडिंग को एक्सप्लोर करें, स्काल्पिंग डे ट्रेडिंग, पोजीशनल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि वह कैसे काम करते हैं, तो कोई भी ट्रेडिंग टाइप चुने जो आपके माइंडसेट को कंप्लीमेंट करता है और आपके लिए मैनेज करना आसान हो। पांचवा, पेशेंस की कमी। जहां तक मुझे याद है मैं एक इंप्रेशन पर्सनैलिटी रहा हूं, लेकिन मार्केट में बहुत कुछ सिखाया और एक बेस्ट क्वालिटी जो उसने दी है वह है पेशेंस। लोग सोचते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने के लिए 2-3 साल बहुत लंबा टाइम है, लेकिन वह 30 से 40 साल नौकरी में बिता देंगे और पूरी लाइफ गरीबी में काट देंगे। वह एक ही झटके में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और सभी ट्रेडिंग ट्रिक सीखने के लिए पेशेंस नहीं रखते हैं। वे मानते हैं कि डे ट्रेडिंग में काम स्किल की जरूरत होती है और ट्रेडिंग को मैनेज करने के लिए केवल कुछ मिनट की जरूरत होती है। लेकिन अगर किसी आदमी के पास प्रॉपर पेशेंट नहीं है तो वह यहां सरवाइव नहीं कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना जुनून या एनर्जी है। यदि आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप जल्द ही डे ट्रेडिंग में हार जाएंगे। हमेशा याद रखें, रोम एक दिन में नहीं बनाया गया था, बल्कि रोम हर दिन बनाया गया था। लोग असल में डे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, वह सिर्फ गैम्बलिंग कर रहे हैं। एक दिन मुझे एक अधेड़ उम्र के आदमी का फोन आया। उसने अपना परिचय दिया और जानना चाहा कि क्या इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा कमाना पॉसिबल है। मैंने उसे बताया कि यह उसे इंसान पर डिपेंड करता है, मार्केट के लिए उसकी इच्छा और इस पर कि वह अपने ट्रेडिंग को कैसे एग्जीक्यूट करता है। इसके अलावा मैंने यह भी समझना शुरू किया कि कैसे मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी डे ट्रेडिंग में जरूरी रोल निभाते हैं। लेकिन 2 मिनट के अंदर उन्होंने अचानक मेरा एक्सप्लेन बंद कर दिया और कहा, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग जानता हूं और मैं इसे 20 साल से कर रहा। उनके अचानक रूडीडेच रिस्पॉन्स ने 3 चीजों की ओर इशारा किया। पहले वह सोचता है कि अगर कोई शख्स
एक MIS ऑन ऑर्डर यूज करके एक ट्रेडिंग दिन के अंदर शेयर बेचना और खरीदना जानता है, वह शख्स इंट्राडे ट्रेडिंग जानता है। वह इंट्राडे ट्रेडिंग की उसकी लिमिटेड डेफिनेशन है। दूसरा, उसके पास पेशेंस की कमी है और वह मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए एक क्लोज्ड माइंडसेट रखता है। जब तक वह इस माइंडसेट को नहीं बदलता, मुझे डाउट है कि वह इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा बन पाएगा। तीसरा, इन 20 सालों से वह इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर रहा था। वह अपने दिमाग के थॉट प्रोसेस के बेस पर हर रैंडमली कुछ दाव लगा रहा था। गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेम और डे ट्रेडिंग अक्सर एक ही तरह से समझे जाते हैं, इसलिए कई लोग मानते हैं कि वे सभी से है। ट्रेडिंग की दुनिया में एक फेमस कहावत है, ड्रॉइंग अ सर्किल अ वेटिंग फॉर अकाउंट। तो इंटर इज गैम्बलिंग, एक सर्कल खींचना और गाय का उसके अंदर से गुजरने का वेट करना गैम्बलिंग है। गाय को ढूंढना और उसके चारों ओर एक सर्कल बनाना ट्रेडिंग है। मुझे नहीं पता कि यह स्टेटमेंट किसने दिया है, लेकिन यह गैम्बलिंग और ट्रेडिंग का फर्क एकदम सही तरीके से बताता है। ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल दे सकता। इफ यू आर गेसिंग यू आर गैम्बलिंग। एक स्थानीय सब्जी विक्रेता जो अपने ठेले से गली गली सब्जियां बेचता है, प्राइमरी बाजार या आसपास के गांव से थोक में सब्जियां खरीदता है और कम क्वांटिटी में कई लोगों को ज्यादा प्रिंस पर बेचता है। आपको लगता है कि वह गैम्बलिंग है? यदि आपका आंसर है नहीं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग भी गैम्बलिंग नहीं है। सब्जी विक्रेता अपना हिसाब लगता है और कुछ फायदा कमाने के लिए सब्जियों को ऊंचे दामों पर बेचता है। इस तरह कीमतों में उतार चढ़ाव का हिसाब करने और ट्रेडिंग को लेने के लिए द ट्रेडर्स की अपनी तकनीक होती है। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि बहुत से लोग इस एनालाइजेशन को नजरअंदाज कर देते हैं। डे ट्रेडिंग के लिए जरूरी स्किल सीखने के लिए मेहनत नहीं करते हैं और सीधे इंट्राडे वेड्स लगना शुरू कर देते हैं। हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। IPL ने भारतीय क्रिकेट के माहौल को बड़े लेवल पर बदल दिया, बल्कि यह कई युवा भारतीय क्रिकेटरों के लिए अपना टैलेंट दिखाने और देश के लिए खेलने का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। लेकिन कई लोग IPL के हर मैच पर सट्टा लगाते हैं और वे पैसे खो देते हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि IPL खराब है? IPL सिर्फ एक फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म है। यह उस आदमी पर डिपेंड करता है कि वह इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है और इस तरह नेशनल के लिए खेलना चाहता है। ये सभी पैसे कमाने के लिए कुछ बेवकूफी से बड़े मामलों पर बैठकर करना चाहता। इंट्राडे ट्रेडिंग IPL की तरह है। कोई इसका उसे अच्छा और पैसा कमाने के लिए या फिर सारा पैसा कमाने के लिए गैम्बलिंग सोर्स की तरह कर सकता है। आप कौन सा चुनते हैं सक्सेस के लिए? विराट कोहली के 4 नियम। क्या आप जानना चाहते हैं कि विराट कोहली इस प्लेनेट पर सबसे सफल क्रिकेटर क्यों है? कई रीजन है, लेकिन केवल 4 रीजंस की स्टडी करें और समझे कि उन्हें कैसे लागू करें। इंट्राडे ट्रेडिंग में पहला खेल के लिए कमिटमेंट। दिसंबर 2006 की बात है। विराट 18 साल के थे और वह दिल्ली की ओर से एक रणजी मैच में खेल रहे थे जो कर्नाटक के खिलाफ था। वह रात भर में 40 रन बनाकर नाटक रहे, लेकिन उनके पिता को एक हार्ट अटैक पड़ा और उनकी डेथ हो गई। सभी को उम्मीद थी कि विराट चले जाएंगे, लेकिन सभी के लिए ताज्जुब की बात रही कि वह बल्लेबाजी करने के लिए लौटे। जबरदस्त तरीके से 90 रन बनाए और मैच बचा लिया। क्या आप उसकी कमिटमेंट के लेवल को इमेजिन कर सकते हैं? मार्केट के लिए, अपनी कमिटमेंट की कमी के लिए लोग कई बहाने बनाते हैं। इन बहनों में नौकरी का दबाव, फैमिली इश्यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, नॉलेज की कमी वगैरह वगैरह शामिल है। लेकिन आपकी लाइफ में या तो बहाने या रिजल्ट हो सकते हैं, दोनों नहीं हो सकते हैं। इसलिए अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो बहाने के बारे में बात करना बंद कर दें, क्योंकि जब आप बहाने नहीं बनते तो आपका दिमाग प्रॉब्लम से निपटने का रास्ता खोज लेगा। दूसरा, फॉक्स का पावर। आजकल हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीज हैं जो आसानी से हमारे मन को अपने गोल पाने से डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं और अपने काम पर फोकस कर सकते हैं तो सक्सेस आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। विराट इसमें मास्टर है और वह हमेशा क्रिकेट पर फोकस करते हैं। कई ट्रेडर्स एक ट्रेडिंग सिस्टम पर टिक पाते हैं। जब आप किसी आदमी के साथ कुछ टाइम के लिए रहते हैं, तभी आप अलग अलग कंडीशंस में उसे शख्स के नेचर को जज कर सकते हैं। इसी तरह जब कोई ट्रेड एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का काफी समय तक उसे करता है, तभी उसे पता चलेगा कि यह स्ट्रेटजी कब ज्यादा फायदा देती है, ये कब नुकसान देती है वगैरह। तीसरा, फिटनेस इज दू की क्या?
3 सबसे फिटेस्ट क्रिकेटरों का नाम बता सकते हैं? ये सवाल आप इस प्लेनेट की किसी से भी पूछ सकते हैं और हर कोई लिस्ट में विराट का नाम लेता है। ये शो करता है कि वह टॉप 3 सबसे फिट क्रिकेट में से एक है और यह उसी सभी मैच खेलने और हर खेल में कंट्रीब्यूट करने में मदद करता है। उनकी फिटनेस उन्हें बेहतर परफॉर्मेंस के लिए फ्लैक्सिबिलिटी और क्विक रिफ्लेक्स देती है। ट्रेडर्स भी अच्छे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बनाए रखने का एम रख सकते हैं। बाजार में उतार चढ़ाव नुकसान और मुनाफा थकान और मेंटल स्ट्रेस को बढ़ा सकते हैं, इसलिए प्राणायाम और मेडिटेशन के साथ साथ सही खान पान, योग या कोई भी फिजिकल वर्क करके अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना जरूरी है। 4 खेल में बने रहना, यह एक गुण विराट को टॉप क्रिकेटरों की यूनिक लीग में रखता है। बॉलर फ्रेंडली कंडीशंस में या जब कंडीशन शॉट हिट करने के लिए ठीक नहीं होती है, विराट हर गेंद पर स्ट्राइक रोटेट करते हैं। वह अपनी शानदार दौड़ से डॉट बॉल को 1 रन से 2 रन में बदल देते हैं। इससे गेंदबाजों और फील्डरों पर भारी प्रेशर पड़ता है। उसी टाइम से वह बड़े शॉट खेलना शुरू कर देते हैं। हर इंट्राडे ट्रेडर सेम तकनीक यूज कर सकता है। जब मार्केट की कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है तो हमें अपनी कैपिटल को बचाने की कोशिश करनी चाहिए और हर ट्रेडिंग पर छोटे रिटर्न का गोल रखना चाहिए। जब हम नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाते हैं तो हम ज्यादा या थोड़ा और रिस्क उठाकर ज्यादा पैसा बनाने के अपने प्लान्स पर काम कर सकते हैं। प्लीज आगे का गए स्टेटमेंट को ध्यान से सुनें और मुझे बताएं कि कौन सा गैम्बलिंग है और कौन सा एनालिसिस है। स्टेटमेंट 1, विराट कोहली न्यूनतम 20 रन बनाएंगे। शर्त 1:2 के लिए है। इसका मतलब है कि अगर वह 20+ रन बनाते हैं तो आप RS 2000 रुपए जीतेंगे और अगर वह 20 रन नहीं बना पाते हैं तो आप RS 1000 रुपए खो देंगे। यह मानते हुए कि आप RS 1000 रुपए का बेट लगाते हैं। स्टेटमेंट 2, ईशांत शर्मा कम से कम 20 रन बनेंगे। शर्त 1:5 के लिए है। इसका मतलब है कि अगर वह 20 से ज्यादा रन बनाता है तो आप RS 5000 रुपए जीतेंगे और अगर वह 20 रन बनाने में विफल रहता है तो आप RS 8000 रुपए खो देंगे। यह मानते हुए कि आप RS 1000 रुपए की शर्त लगाते हैं। क्रिकेट की थोड़ी बहुत नॉलेज रखने वाला कोई भी शख्स स्टेटमेंट 1 को एनालिसिस के रूप में और स्टेटमेंट 2 को गैम्बलिंग बताएगा, क्योंकि टेस्ट, वनडे, T20 और IPL में विराट कोहली का बल्लेबाजी एवरेज क्रमशः 92, 59, 53 और 38 है इस किताब को लिखते समय तक। इसलिए अगर आप एक अनुपात 2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ 20+ रन के लिए शर्त लगाते हैं तो सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन ईशांत शर्मा का बल्लेबाजी एवरेज टेस्ट, वनडे, T20 और IPL में क्रमशः 8.2, 4.8 और 9.2 है। इस किताब को लिखने के समय तक उन्होंने सिर्फ एक बार टेस्ट में 50 रन बनाए हैं। इसलिए अगर आप 20+ रन के लिए दांव लगाते हैं तो पैसे कमाने के चांसेस ज्यादा है। हालांकि 1:5 रिस्क रिवॉर्ड है। सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडिंग एक ठोस ट्रेडिंग पैटर्न ट्रेडिंग में विराट कोहली खोजने और इसे कंप्लीट रिस्क मैनेजमेंट के साथ एग्जीक्यूट करने के बारे में है। यहां तक कि विराट कोहली भी कभी कभी 0 पर आउट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका वेट टोटल कैपिटल के 2% से कम है तो आप हमेशा विजेता बनकर रहोगे। इसी तरह अगर आप किसी भी इंट्राडे ट्रेड पर कुल नुकसान को 2% से नीचे रिस्ट्रिक्ट करते हैं और एक ठोस इंट्राडे सेटअप रखते हैं और अगर आप इसे कॉन्स्टेंटली एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। 2 ट्रेडिंग में भारी सक्सेस हासिल करने के लिए 4 पिलर्स। कोई भी वेंचर जो अपना काम शुरू करने से पहले तैयारी के फेस को शामिल नहीं करता है वह अक्सर फेल हो जाता है। एक पायलट को हवाई जहाज उड़ने से पहले तैयारी करनी होती है। एक एक्टर को भी कैमरे के सामने एक्टिंग करने से पहले कुछ रिहर्सल कर पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली कई लोग वीकेंड में डेट ट्रेनिंग में एक कोर्स में भाग लेते हैं। वह मंडे की सुबह हाई एनर्जी के साथ उठते हैं, 1 कप कॉफी लेते हैं और ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं। वैसे ट्रेडिंग करते हैं जैसे मार्केट उसी दिन खत्म हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन एक दिन में सब कुछ टेस्ट करने और सीरियस बिट लगाने की कोशिश करना बेवकूफी है। लगातार पैसा कमाना एक इंट्राडे ट्रेडर का अल्टीमेट गोल होता है, लेकिन इसे पाने के लिए अपने ट्रेडिंग में 4 प्रिंसिपल्स को शामिल करना होगा। इनमें से हर प्रिंसिपल समान रूप से जरूरी है और इंट्राडे ट्रेडिंग में भारी सक्सेस के लिए ठोस पिलर्स की तरह काम करता है। 4 पिलर्स फॉर मैसिव सक्सेस इन इंट्राडे ट्रेडिंग।
एक टेक्निकल सिस्टम विंग ट्रेड बनने की प्रोबेबिलिटी तभी बढ़ती है जब आप एक लॉजिंग ट्रेड की तरफ बिहेव करना बंद करते हैं। यह लॉजिंग ट्रेड आम तौर पर क्या करते हैं? वे ब्रोकर के साथ एक ट्रेडिंग खाता खोलते हैं। वह अपने दोस्तों ब्रोकर या सोशल मीडिया के स्टॉक के बारे में कुछ खबर सुनते हैं और वे कुछ शेयर खरीदने हैं भी शुरुआती ट्रेड में कुछ पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ट्रेड घाटे देते हैं। लेकिन यह सही ट्रेडिंग अप्रोच नहीं है। सबसे पहले आपको एक अच्छी इंट्राडे स्ट्रेटजी ढूंढनी होगी जो आपके माइंडसेट के हिसाब से हो। 3 फैक्टर किसी भी इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम को अंतिम रूप देने में जरूरी रोल निभाते हैं। 1 डायरेक्शन ऑफ प्राइस, 2 मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस, 3 बेस्ट एंट्री पॉइंट। एक टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम को एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, ट्रेल इन, स्टॉप लॉस पर ट्रेड, कितना % जोखिम पर दे, कितने ट्रेड आदि के सभी रूल्स को डिफाइन करना चाहिए। आगे के चैप्टर में मैं पूरे नियमों के साथ 10 प्रॉफिटेबल इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम और बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा। 2 मनी मैनेजमेंट। यहां तक कि एक खराब ट्रेडिंग सिस्टम भी अच्छे मनी मैनेजमेंट के साथ पैसा कमा सकती है। जैक डी स्वागवे मनी मैनेजमेंट ट्रेड में पोजीशन साइज को बढ़ाने या घटाने का एक प्रक्रिया है जिससे रिस्क को कंट्रोल किया जाता है ताकि मैक्सिमम रिटर्न पाया जा सके। महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ट्रेडिंग में एक स्ट्रिक्ट तरीका बताता है जिसे फॉलो करना चाहिए। एक इंटेलिजेंट डे ट्रेडर का गोल ठीक ठाक पैसा कमाते हुए मैक्सिमम ड्रॉडाउन छोटा रखना होना चाहिए। मैं अगले वीडियो में मनी मैनेजमेंट के बारे में और जानकारी दूंगा। 3 ट्रेडिंग साइकोलॉजी। हर शख्स की ह्यूमन साइड एवरेज इन्वेस्टर या सट्टेबाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसी लीवरमोर इंट्राडे ट्रेडिंग से शुरू करने वाला हर शख्स 4 शक्तिशाली इमोशंस से गुजरता है: लालच, भय, पछतावा और आशा। शुरुआत में एक ट्रेडर को इन इमोशंस के कंसिक्वेंसेस के बारे में नहीं पता होता है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है। वह टेक्निकल एनालिसिस, मनी मैनेजमेंट रूल्स सीखता है, लेकिन फिर भी प्लान के मुताबिक अपने ट्राडो को एग्जीक्यूट करने में स्ट्रगल करता है। मैं आगे में डिटेल से ट्रेड साइकोलॉजी में इंप्रूवमेंट के स्टेप्स पर चर्चा करूंगा। 4 एग्जीक्यूशन। ट्रेन के अनुसार ट्रेडिंग का एग्जीक्यूशन ट्रीट की अल्टीमेट गोल है। एक बार जवाब एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी सिस्टम डेवलप कर लेते हैं और मनी मैनेजमेंट रूल्स को समझ लेते हैं तो यह एक बैलेंस माइंडसेट यानी साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में ट्रेडों के एग्जीक्यूशन करने के बारे में है। ट्रेडिंग के बारे में 2 बातें हमेशा याद रखें। 1, आप पैसे कमाने के बिजनेस में आज हैं और अगर हो सके तो हर दिन 2 पैसा उन लोगों के पास नहीं जाता जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यह उन लोगों के पास जाता है जो इसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक सक्सेसफुल डे ट्रेडर बनने के लिए ये सभी 4 पिलर जरूरी है। अगर आपको ट्रेडिंग में मास्टर बनना है तो हमारा मार्केट सीक्रेट के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन है। प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन लिंक भी डली हुई है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां से फुल इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में।